Saffron water? Saffron water, what is this? हरा बेराम है जी मेरी तरफ विदा के हाथ में जो हरा है अच्छा जी मेरी तरफ विदा Coke also we are offering to Lord Buddha. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के लिए और साथ ही साथ में इस पूरे लद्दाख क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है जब आज सिप्स के इस परिसर में जहां अनेक वर्षों से भारत सरकार के सहयोग से बुद्ध दर्शन, बुद्ध के जीवन, बुद्ध का चरित्र और बुद्ध संस्कृति, इन सब के प्रचार प्रसार और शिक्षा के लिए काम किया जा रहा है। वहाँ इस तिब्बत और पूरे हिमालयी रीजन में जिस चिकित्सा पद्धति को अत्यंत सम्मान के साथ में देखा जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा कि हम भारत मूल की चिकित्सा पद्धतियों को वापस सुदृढ़ करें, उनको और अधिक विकसित करें, इस दृष्टिकोण से जो उन्होंने आयुष मंत्रालय का निर्माण किया, उसी के अनुक्रम में आज यहाँ एक सोवा रिगपा चिकित्सालय के भव्य भवन को निर्माण की आधारशिला रखी गई है। ये भवन बनने से निश्चित रूप से सोवा रिगपा पर और अधिक रिसर्च होने और सोवा रिगपा के माध्यम से और अधिकतम लोगों का उपचार होने, क्योंकि सोवा रिगपा ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके माध्यम से अनेक ऐसी बीमारियां जिनको एलोपैथिक सिस्टम में असाध्य माना गया है, उनका उपचार हो सकता है, उसे ठीक किया जा सकता है। कोरोना काल में भी हमने देखा कि सोवा रिगपा से का अनुपालन करके अनेक लोग कोरोना के रोग से अपने आप को बचा सके या मुक्त कर सके। मैं मानता हूं कि आज इस ऐतिहासिक अवसर से जब ये नए चिकित्सा संस्थान भवन की स्थापना हो रही है, तब इस दिशा में एक नई क्रांति का सूत्रपात होगा।
Thank you, everyone. And to welcome Government of India. Sir, sir. Honorable guest of honor, His Eminence Dupa Secretary, Minister of Culture, Government of India. Mrs. Agarwal, President Dala Police Association, Talakpur, Gendojale. One of the indispensable way to understand the core of Buddhist philosophy. Eventually, CABS was conferred with Gateway University in 2016 by the Government of India, and today, Central Institute of Buddhist Studies is a unitary center of learning integrated under the National Education Policy NEP 2020 in a university campus under the kind guardianship of the Honorable Vice Chancellor. और आज जिस तरह से हमारा जो इतने एक साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल का, उसका आज उद्घाटन हुआ। और पिछले साल समय सीमा नहीं रही थी और वर्किंग सीजन खत्म हो गया था, इस वजह से हमारा सोवारिको हॉस्पिटल का काम भी नहीं शुरू हो पाया था। और इस वर्ष काम शुरू होने वाला था। सीपीडब्ल्यूडी की सारी एजेंसी यहाँ बैठी है, सर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब बैठे हैं। और ये महज संजोग ही था कि इस समय में टाइम मिला और उसका भी आज भूमि पूजन समारोह हो गया। ये सर पूजा का कार्यक्रम तो मॉर्निंग से ही हमारे सारे लामा टीचर्स और हमारे लामा जी लोग लगे थे। 3 घंटे का पूजा मॉर्निंग में हुआ। उसके बाद सर आपकी उपस्थिति में 5-10 मिनट का जो पूजा हुआ, तो ये जो यहाँ की परंपरा बड़ी बहुत ही रिच है सर। ये जो है, जब मैं पिछली बार आया था, पिछली बार जब हमारे पास किरण जी आए थे, तो हमने ये कहा था कि हमारा भूमि पूजन जो है एकेडमिक ब्लॉक का हो, तो उस समय मैंने देखा था ये सारा ट्रेडिशन तो बिल्कुल प्राचीन जो हमारी पुरातन परंपरा है भारत की, सारा यहाँ पे इस तरह से है सर। ये जो है थोड़ा बदला हुआ रूप जरूर है, लेकिन हमारी सारी पुरानी संस्कृति, पुरातन संस्कृति का ही रूप है। Understanding the system of education that is led by the Central Institute of Buddhist Studies here, and also the Gopa schools, the way the monasteries, the Gurujis, and the system that is there, and the humility with which the students as well as the teachers are conducting themselves is absolutely amazing for a person coming from plains. Even coming to SIBS here and looking at the campus, looking at the amenities here, looking at the way you study, the way you practice your fine arts, the way you are practicing sports, the way you live, how you conduct yourself in common areas, how your mess food is cooked, all that is an amazing thing. That is something which is unique to this institution, which is not very common
in the rest of India. It is something very, very unique. I must compliment all of you, all the students, and all the faculty, including the Vice Chancellor, who have actually created this beautiful environment of studies, of meditation, of learning our tradition, and also learning modern education or understanding modern education. I was talking to the Honorable Minister and I was thinking aloud that if this system of education had been allowed to come up in India pre-independence, then what a marvelous scholarly students we would have brought up, and we would have actually protected our traditions. We would have protected our philosophy and texts. We would have protected our knowledge systems, our ancient science. We would have done amazing work. But because we followed a Western system of education, we lost so much which we could have retained and we could have taken it to the modern period. Raskatan česko produkcijom doma, denabo industry čestama, denabo tapo turete, ina denitiring dayam, rawa mekan sobjiga, English tangostuk, sombaza dibianye tamekane nawajin. It is a great privilege to be here today for the inauguration of the new girls' hostel and Sawaripa Hospital building at Central Institute of Buddhist Studies. This is a great joy and happy moment for all the people of Ladakh. This institution has played a very important role in preserving our culture, language, Buddhist wisdom, and in promoting education for the entire region of Ladakh. Even today, it continues to remain highly important for the progress of the future Ladakh. As we all know, for the development of anything, education is the must. The new girls' hostel will create better opportunities and facilities for the girl students, while the Sawaripa Hospital building will strengthen our traditional system of healing and serve the society in a meaningful way. I would like to sincerely thank the central government and every involved for making this possible through their support and dedications. I hope that the central government and all the all the involved ministers and officers, everyone will continue support and help to fulfill all the wishes and future dream of this great institution, which is very, very important for our entire region of Ladakh. That's all I wanted to say. Thank you very much.
आज आप सबके बीच में आकर के, एक ऐसे अवसर पर आप सबके बीच में आकर के जब हम सब संकल्पबद्ध होने के लिए एकत्रित हुए, हम सब एक ऐसे कार्यक्रम में एक साथ में एकत्रित आए हैं और एक महत्वपूर्ण अवसर पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा कि हम विकसित भी हों लेकिन साथ साथ में अपनी विरासत का सम्मान भी करें, अपने विरासत का संरक्षण भी करें, उस महान संकल्प की सिद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस संस्थान में आप सब के बीच में आकर के मैं अत्यंत प्रसन्न और आनंदित अनुभव करता हूं। मित्रों, यह संस्थान एक ऐसी ज्ञान परंपरा, जैसा आदरणीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल जी ने कहा, जो भारत के अतीत से जुड़ी, जो हजारों साल तक भारत के ऋषियों मनीषियों ने अपने अनुभूत ज्ञान से, अपनी तपस्या से, अपनी साधना से जिस ज्ञान परंपरा को व्यक्ति के समग्र संपूर्ण विकास के दृष्टिकोण से विकसित किया था, आहूत किया था, निकट काल के क्रूर प्रहारों से कहीं वो ज्ञान परंपरा विलुप्त होती जा रही थी। उस ज्ञान परंपरा को भविष्य से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य जो संस्थान कर रहा है, उस संस्थान में आना निश्चित रूप से अपने आप के लिए सौभाग्य का विषय है। मित्रों, हम सब यहां जिस विशिष्ट अवसर को लेकर के उपस्थित आए, वो एक छात्रावास का उद्घाटन और साथ साथ में सोवा रिगपा के एक नए अस्पताल परिसर का शिलान्यास करना ऐसा था। हम केवल एक भवन का शिलान्यास मात्र नहीं कर रहे, अभी तो उस भवन की पहली शिलाओं को रखते हुए हम एक ऐसे भारत की नींव रखने के लिए काम कर रहे थे, जो भारत विकसित तो होगा लेकिन साथ ही साथ अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़ा हुआ रहेगा। मित्रों, मैं आज आप सबसे विशेष रूप से विद्यार्थियों से संवाद करना चाहता हूं। आप सभी विद्यार्थीगण निश्चित रूप से अपना घर, अपना परिवार, अपना समाज, अपना स्थान छोड़ करके यहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हम यहाँ केवल शिक्षा ग्रहण करने के लिए, किसी आजीविका के साधन को सृजन करने के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं आए। अभी तो इस महान परिसर में हम स्वयं को खोजने के लिए यहाँ, हम अपने आप को जानने के लिए, अपने होने के उद्देश्य को पहचानने के लिए और अपने होने से राष्ट्र निर्माण को सार्थकता प्रदान करने के उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए अपने घर परिवार से दूर यहाँ इस संस्थान में आए। आप सब लोग आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा करने वाले, क्योंकि आज हमारा देश एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है, संपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जब कोई समाज, कोई संस्थान, कोई देश, कोई राष्ट्र इस तरह से era of transformation से गुजरता है, whenever a country undergoes era of transformation, उसमें हर व्यक्ति की, हर स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी होती है कि उस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बने। लेकिन विशेष जिम्मेदारी यदि किसी की होती है तो वो उस युवा पीढ़ी की होती है, जो उस राष्ट्र के उस समय के निर्माण में की प्रक्रिया में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। आप विश्व का इतिहास उठा करके देखिए, विश्व के इतिहास में अनेक देशों में इस तरह के संपूर्ण परिवर्तन हुए, अनेक देशों ने इस तरह का ट्रांसफॉर्मेटिव इरा को देखा है। लेकिन इतिहास का अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जानकारी होगी कि जब कभी भी समाज ने और समाज के विशेषकर युवा समुदाय ने उस संपरिवर्तन के लिए, उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में जोड़ करके खपा दिया, तो वहां सॉफ्ट, स्विफ्ट और सफल ट्रांसफॉर्मेशन हुए। वहां बदलाव आसानी से हुए, सुगमता से हुए और तत्परता से हुए। लेकिन इतिहास के पन्नों में हमें इस तरह के भी अनेक उदाहरण मिलेंगे जहां हम पाएंगे
कि समाज ने या स्टेक होल्डर्स ने, विशेष रूप से युवाओं ने, अगर उस परिवर्तन के कालखंड में अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी को जिस जो आवश्यकता थी, अपेक्षा थी, उसका निर्वहन नहीं किया, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन या तो गति बाधित हुए, रुक गए, या देरी से हुए, या न हो पाए, और अन्यथा उन ट्रांसफॉर्मेशंस को करने के लिए, प्राप्त करने के लिए रक्त रंजित क्रांतियां हुई। इसलिए हम एक ऐसे महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। उस महत्वपूर्ण दौर में आप सब लोग, जो विशेष रूप से जो युवा साथी यहां बैठे हैं, आप सर्वाधिक सौभाग्यशाली। मित्रों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में एक बात कह सकता हूं कि जिस रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जिस रास्ते पर आज भारत चल पड़ा है, कुछ देर शायद हो जाए, लेकिन मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं कि निश्चित रूप से भारत परिवर्तित होने वाला है। अब विश्व की कोई ताकत भारत को बदलने से, विकसित होने से नहीं रोक सकती। हम समर्थ होंगे, हम समृद्ध होंगे, हम शक्तिशाली होंगे, हम संपन्न होंगे, लेकिन हमारा सामर्थ्य, हमारी शक्ति, हमारी संपन्नता वो विश्व के कल्याण के निमित्त होगी। इस उद्देश्य के साथ में आगे बढ़े। और आपकी पीढ़ी इसलिए सौभाग्यशाली कि आने वाले 25 साल के बाद जब देश उस मुकाम तक पहुंचेगा, उस लक्ष्य तक पहुंचेगा, उस लक्ष्य को हासिल करेगा, जब भारत विकसित होगा, भारत संपन्न, शक्तिशाली, समर्थ होगा, तब शायद बुजुर्ग लोग जो मेरे जैसे उम्र के 60 साल की उम्र के लोग हैं, वो शायद होंगे न होंगे, इस बात का कोई भरोसा नहीं।